Okay, so today we are going to discuss the factors affecting the rate of reaction, and also we are going to discuss collision theory. So in the last class, I told you regarding the rate of reaction, like on the basis of rate, we are going to have like fast reaction, slow reaction, and moderate reaction. और फिर हमने ये भी देखा था पिछली क्लास में कि how can we determine the rate of reaction? How can we determine the rate of reaction? So देखो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर किसी भी रिएक्शन की स्पीड डिपेंड कर रही होती है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले लेकिन बेटा ये सब कुछ करने से पहले यू आर सपोज टू नो रिगार्डिंग द कोलिजन थ्योरी। सबसे पहले तो आपको बेटा ये पता होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो इस थ्योरी में हम ये सीखते हैं कि ये जितने भी रिएक्शंस हमारे पास हो रहे हैं, इनकी बेसिक क्या है, इनका बेस क्या है, इनका थॉट प्रोसेस क्या है। सो दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ द केमिकल रिएक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस। इस थ्योरी का बेसिक मतलब के थीम क्या है कि हम यहाँ ये सीखेंगे कि ये रिएक्शन होते कैसे हैं बेटा, होते कैसे हैं ये। सो किसी भी रिएक्शन को होने के लिए किसी भी रिएक्शन को होने के लिए द रिएक्टेंट्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। दे मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। बेटा ये मैंडेटरी है, कोलिजन होना चाहिए लाजमी। अगर कोलिजन नहीं होगा तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा। याद रखिएगा ये बात, कोलिजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको किसी से दोस्ती करनी है तो आपको उससे मिलना पड़ेगा। अगर आप उससे मिलेंगे नहीं तो दोस्ती कैसे होगी? ऐसे थोड़ी है कोई शख्स दुबई में बैठा हुआ है और मैं कराची में हूँ और मैं कहूँ यार वो मेरा दोस्त बन जाए। मतलब कैसे? इम्पॉसिबल यार, मतलब दिस इज इलॉजिकल कि आपने उससे मिले नहीं है, आपको पता नहीं है, आपने कभी देखा नहीं है, आपने सुना नहीं है, क्या मतलब? कुछ भी नहीं, मतलब ये बिल्कुल ही इररेलेवेंट सी बात है। तो आप बिला वजह में यानी हवा में सोचने लग जाएं कि भाई यार इन दोनों का, काश इन दोनों का रिएक्शन हो जाए। मतलब हाउ यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? यू मस्ट कोलाइड विद ईच अदर, लाइक यू द पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। अगर वो कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शंस आर नॉट गोइंग टू टेक प्लेस, इवन आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट, आर नॉट गोइंग टू इनिशिएट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बेस है, जो थॉट प्रोसेस है इसके पीछे, जो केमिस्ट्री है इसके पीछे, वो ये है कि द पार्टिकल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। अगर कोलिजन नहीं होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन, एक तो रेट तो बहुत दूर की बात है भाई, रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन एक और बेटा मैं आपको काम की बात बताऊं कि हर कोलिजन, बेटा मैंने क्या कहा, हर कोलिजन लीड नहीं करता। क्या मतलब? क्या मतलब कि जरूरी नहीं है कि हर हाथ मिलाने वाला तुम्हारा दोस्त हो। मतलब यार मैं एक रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि हर हाथ मिलाने वाला शख्स आपका दोस्त हो। जरूरी नहीं है कि हर वो पार्टिकल जो कोलिजन कर रहा हो और उससे केमिकल रिएक्शन हो जाए यानी कि प्रोडक्ट बन जाए। बेटा चांस होता है आपके पास। मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? नॉट ऑल कोलिजन्स लीड्स टू अ रिएक्शन, बट ओनली दोज कोलिजन विद ऑप्टिमम एक्टिवेशन एनर्जी लेड टू अ केमिकल रिएक्शन। अब इसका मतलब ये है बेटा कि कुछ कोलिजन आपके पास ऐसे होते हैं जो इनइफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव नहीं होते हैं, वो इनइफेक्टिव होते हैं बेटा। इनइफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं कि पार्टिकल्स ने कोलाइड तो किया है लेकिन रिएक्शन ही नहीं हुआ। और इफेक्टिव कोलिजन वो होते हैं कि जब पार्टिकल ने कोलाइड किया और रिएक्शन हो गया, पार्टिकल ने कोलाइड किया और रिएक्शन हो गया तो मैंने लास्ट क्लास में आपको इसकी एक एग्जांपल दी थी मेरे बच्चों। मैंने कहा था कि आपके पास लेट्स सपोज आप खेल रहे हैं, वो होता है ना 8 बॉल पूल। लेट्स सपोज आप खेल रहे हैं 8 बॉल पूल, आपने खेला होगा वो। तो 8 बॉल पूल में होता क्या है, आपने बहुत जोर से बॉल को हिट किया, बहुत जोर से बॉल को हिट किया। लेट्स सपोज आपका ये वो टेबल है,
लेट्स सपोज आपका वो ये टेबल है, और जो है कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज कुछ ऐसा, राइट। ओके। और ये उसके होल्स हैं, यहाँ पर ऐसे, ऐसे और ऐसे, राइट। ओके। और ये हमारी बॉल्स रखी हुई है बीच में कई सारी, ऐसे करके। अब जब मैंने उसको हिट किया ऐसे करके जोर से, तो ये बॉल यूं गई और जोर से लगकर वापस आ गई। इतना जोर से मैंने उसे हिट किया कि वो बॉल उस होल में गई नहीं, वापस आ गई। तो इसका क्या मतलब है कि हर कोलिजन सक्सेसफुल होता है? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। हर कोलिजन सक्सेसफुल नहीं होता है। सो यहाँ पर हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो ये वाला प्रोसेस है ना, जिसमें क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, मेरे बच्चों, दिस इज H2, दिस इज Cl2, are going to react with each other, are going to react with each other, they are supposed to form 2HCl, they are supposed to form 2HC1। वाई? उसकी रीजन ये है, उसकी वजह ये है कि इन दोनों ने आपस में कोलिजन तो किया, इन दोनों ने आपस में कोलिजन तो किया, बिल्कुल किया, 110% किया। दिस इज फॉर श्योर कि दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, बट द थिंग इज कि दे आर नॉट डूइंग अ सक्सेसफुल कोलिजन। क्या पता बहुत जोर से टकरा रहे हो एक दूसरे से, क्या पता बहुत ही कोई सुस्त हो, बहुत ही कोई बढ़िया लो, आ रहे तो हैं, टकरा रहे तो हैं, लेकिन उनके पास सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं है। मतलब इसकी आप एग्जांपल यूं समझो कि आयजा और खदीजा एक दूसरे से हाथ मिला रही हैं, और दोनों ही इतने सुस्त हैं कि हाथ उठ ही नहीं रहा है इनका। भाई, ये रिएक्शन करने तो आ रहे हैं, लेकिन इनका हाथ ही नहीं उठ रहा, तो बेटा रिएक्शन नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर आयजा दूर से भागती हुई आए, खदीजा भी दूर से भागती हुई आए, ये सोच करके हम दोनों हाथ मिलाएंगे, जोर से भागते हुए आ रहे हैं दूर से, पता लग रहा है दोनों की टक्कर हो गई है भाई, फिर भी रिएक्शन नहीं हुआ। ऐसे नहीं होते रिएक्शन। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होते रिएक्शन। रिएक्शन को होने के लिए सफिशिएंट एनर्जी चाहिए, ना बहुत ज्यादा एनर्जी हो, ना बहुत कम एनर्जी हो, सफिशिएंट एनर्जी हो। सफिशिएंट एनर्जी का मतलब ये होता है कि उसके लिए काफी हो, उसके लिए एनफ हो, उसके लिए एनफ हो, ताकि आपका सक्सेसफुल कोलिजन हो। जब आपका सक्सेसफुल कोलिजन होगा, इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट, इट विल गिव यू अ प्रोडक्ट। Successful collision is mandatory. Basically, successful collision is very important. So, reactants move randomly and collision is started. Obvious सी बात है कि जब आप किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपका जो रिएक्टेंट है, obviously they are going to collide with each other. 110% they are going to collide with each other, and as a result of collision, अब आपके पास दो चांसेस हैं, आपके पास दो चांसेस हैं, या तो रिएक्शन हो जाए या रिएक्शन ना हो, या तो रिएक्शन हो जाए या तो रिएक्शन ना हो। अगर रिएक्शन ना हो, इट मींस दैट पार्टिकल्स आए थे, कोलिजन किया था, सक्सेसफुल नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ। दूसरी तरफ पार्टिकल्स आए थे, कोलिजन भी हुआ, सक्सेसफुल हो गया, है ना। ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो सक्सेसफुल कोलिजन वो होता है which results in the formation of product, और अनसक्सेसफुल कोलिजन क्या होता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट ना बने, जिसमें आपका प्रोडक्ट ना बने, सिंपल सी बात है। ओके। ओके। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको नोट डाउन करनी है, वो क्या है? वो ये बात है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन वी शुड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ कोलिजन। बेटा ये बहुत ही कोई गहरी बात है, बहुत ही डीप, बहुत ही डीप। ओके। कैसे? बेटा फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, जरा सुनिएगा मेरी बात को। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मेरे बच्चों रेपिटेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेपिटेशन, किसी चीज का बार बार रिपीट होना। सर ये लफ्ज क्यों यूज कर रहे हैं आप, सर आपने ये लफ्ज क्यों यूज किया? तो अब आपको बात समझ आ जाएगी 1 मिनट के अंदर अंदर। मैं ये कहता हूं, मैं ये आपसे कहता हूं कि आपने अपने अब्बू से पैसे मांगे, अब्बू 100 रुपए देना, जरा मुझे आइसक्रीम मंगवानी है। आप एक दफा बोल के चुप हो गए। अब अब्बू अपने ऑफिस के काम में लगे हुए,
अब आप खड़े हो, अब्बू को परवाह ही नहीं है, अब्बू ने तो सुना ही नहीं, शायद क्या पता सुना हो, अपनी मसरूफियत की वजह से वो भूल गए हो। तो मतलब रिएक्शन ऐसे नहीं होते हैं। मतलब आपने दो चीजों को मिक्स किया, आपने सोचा कि यार चलो खैर हो गई, प्रोडक्ट ही नहीं बनी, जाने दो यार, फेंक दो इसको। मतलब ऐसे तो नहीं होता ना कभी भी। भैया आप चाय बना रहे हैं, आपने चीनी और पत्ती और दूध और पानी को मिक्स किया, और आपने बोला कि यार चाय नहीं बन रही, चलो यार अभी तक चाय नहीं बनी, छोड़ो फेंक दो इसे। अबे चूल्हा तो जलाओ भाई, एक्टिवेशन एनर्जी तो दो यार उसे तुम, तब तो बनेगा वो, ऐसे थोड़ी बनेगा कोई। तो इसलिए जब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो बेटा आप कोलिजन बार बार करवाओ, बार बार अब्बू से पैसे मांगो। अब्बू 100 रुपए, फिर 2 मिनट गुजरे, अब्बू 100 रुपए, फिर 2 मिनट गुजरे, फिर अब्बू 100 रुपए, फिर 2 मिनट, अब्बू अब्बू भी बोलेंगे जाओ यार 100 रुपए लो, जान छोड़ो यार मेरी तुम। देखो फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंट होना पड़ेगा आपको, फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रीक्वेंसी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ रेट ऑफ रिएक्शन। ओके। अच्छा जी। अब होता क्या है बेटा, जो आपका नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है, जो आपका नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन है, वो डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों, वो डिपेंड करता है बेटा पार्टिकल्स पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन पर, उनकी काइनेटिक एनर्जी पर, और उनकी एक्टिवेशन एनर्जी पर। हम आगे वन बाय वन इसकी जो है ना वो बात करेंगे। हमें आगे वन बाय वन इनकी बात करनी है, इनको फर्दर हमें इजैजिरेट करना है, फर्दर हमें इनको एक्सप्लेन करना है। ओके। अच्छा जी। अब हम आपको ये कहते हैं बेटा कि ये वो फैक्टर्स हैं, ये वो फैक्टर्स हैं विच आर ऑन विच द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स। बेटा ये वो फैक्टर्स हैं जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। सबसे पहला, सबसे पहला, सबसे पहला आपके पास है टेम्परेचर। सबसे पहला आपके पास क्या है? टेम्परेचर। सबसे पहला आपके पास क्या है बेटा? टेम्परेचर। ओके। सो मैं ये कह रहा था आपको बेटा कि आपका जो सबसे पहला फैक्टर है ना टेम्परेचर का, बेटा हम ये कहते हैं, केमिस्ट्री ये कहती है कि टेम्परेचर का और रेट ऑफ रिएक्शन का बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत, ये जो है ना गहरे रिश्तेदार हैं आपस में। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो मेरे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्यों? सर क्यों? सर आप ये क्यों कह रहे हैं? सर आपको क्या पता? सर आपने क्या बात सोची ऐसी? सर आपने क्या बात सोची ऐसी? बेटा टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा। जब मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, जब मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, तो ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी, है ना? आपकी प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगी। तो अल्टीमेटली आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ये एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक और मेन पॉइंट की तरफ आपको फोकस करवाना चाह रहा हूं कि लेट्स सपोज, लेट्स सपोज बेटा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, किचन जाना है, वहां से एक बिरयानी की प्लेट उठाकर लानी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या करना है, किचन जाना है, वहां से एक बिरयानी की प्लेट उठाकर लानी है और मुझे लाकर देनी है, क्योंकि मैं बिरयानी का शौकीन हूँ। अब मैंने आयजा को बोला, मैंने कहा आयजा जरा लेकर आना बेटा बिरयानी। और मैंने आयजा को ये भी बता दिया, बेटा आयजा उस बिरयानी की प्लेट को उठाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए 25 किलो जूल्स। अब आयजा जा रही है, चलते 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 चलते, अब आयजा ने तो 20 दिन से खाना ही नहीं खाया हुआ, बेचारी भूखी है आयजा, उसके पास तो एनर्जी ही नहीं है। अब आयजा ने अपना हाथ उठाया अल्लाह अल्लाह करके। जब आयजा ने अपना हाथ उठाया तो आयजा तो बहुत सुस्त थी, बेचारी भूखी है, 20 दिन हो गए। दोबारा उसका हाथ नीचे गिर गया। फिर उसने प्लेट को हाथ लगाया, फिर उससे प्लेट नहीं उठी, फिर हाथ नीचे गिर गया उसका। वो कोशिश तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है, कोशिश तो कर रही है रिएक्शन करने की, हो ही नहीं रहा।
हो ही नहीं रहा, क्योंकि आयजा की जो एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर एनर्जी से मैच ही नहीं कर रही है। जो आयजा की एनर्जी है वो उस पर्टिकुलर एनर्जी से मैच ही नहीं कर रही है। बिरयानी की प्लेट उठाने के लिए मुझे चाहिए 25 किलो जूल्स एनर्जी, और आयजा के पास है 15 किलो जूल्स एनर्जी। अरे यार, ये तो काम खराब हो गया, अब तो आयजा उठा ही नहीं सकती। अब मैंने भेजा खदीजा को, मैंने कहा खदीजा तुम जाओ यार, जरा बिरयानी की प्लेट उठा कर लाओ। अब खदीजा जब गई तो खदीजा ने फौरन से उठा ली बिरयानी की प्लेट, क्योंकि खदीजा के पास जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से ज्यादा है, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज्यादा है। बिरयानी की प्लेट उठाने के लिए, बिरयानी की प्लेट उठाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए थी, बिरयानी की प्लेट उठाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए थी 25 किलो जूल्स, और आयजा की एनर्जी है 30 किलो जूल्स। तो रिमेंबर, 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 वो पार्टिकल हमेशा रिएक्शन करेगा जिसकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी। बेटा आयजा खदीजा दोनों को मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस और नो? यस सर। गुड। तो अगर आपकी एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी है, यस, आपका रिएक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब जरा देखिएगा बेटा, अब जरा देखिएगा मैंने क्या किया। बेटा मैंने इसमें पार्टिकल एंटर करवाए, इतने बहुत हैं, इतने पार्टिकल्स बहुत है, ये लो और करवा देता हूँ। चलो भाई, थोक का हिसाब है, ले लो ले लो ले लो, फ्री में है बेटा पार्टिकल्स। बेटा ये आपके पास पार्टिकल्स हैं, आप टेम्परेचर देख सकते हैं, इस टाइम 300 केल्विन आपका टेम्परेचर है। ओके, 300 केल्विन आपका टेम्परेचर है। बेटा अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि कोलिजन इंक्रीज हो जाए, मैं चाहता हूं कोलिजन इंक्रीज हो जाए, कोलिजन इंक्रीज हो जाए। ये थोड़े पार्टिकल्स कम कर देता हूं मैं, थोड़े पार्टिकल्स कम कर देता हूं। चलो भाई, छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। शाबाश, शाबाश, शाबाश। बहुत है इतने, चलो भाई बहुत है इतने, ये बंद कर दिया मैंने। ओके हो गया जी। अच्छा बेटा, ये आपके पास पार्टिकल्स हैं और ये कोलाइड कर रहे हैं इस टाइम। मैं कोलिजन काउंटर लगा देता हूँ, ये मैं लगा दिया कोलिजन काउंटर। आप देख सकते हैं बेटा, आप देख सकते हैं कि आपका जो कोलिजन हो रहा है वो आपका, मैंने हीट इंक्रीज कर दी बेटा, मैंने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। बेटा जब मैंने टेम्परेचर इसका इंक्रीज कर दिया तो आप देखो कि कोलिजन इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ऐसा, आहिस्ता आहिस्ता इनका कोलिजन, प्रेशर देख रहे हो बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। बेटा जब कोलिजन इंक्रीज होगा ना, जब कोलिजन इंक्रीज होगा ना, देख रहे हो कोलिजन काउंटर, देख रहे हो, चेक कर रहे हो कितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है। 458, 458 कोलिजन बेटा, पर यूनिट, पर मिनट, पर सेकंड, कितना कितना कोलिजन हो रहा है। अब देखो मैं टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, देखो टेम्परेचर कम कर रहा हूँ, टेम्परेचर कम कर रहा हूँ मैं। बेटा टेम्परेचर जब मैं कम करूंगा ना मेरे बच्चों, तो आपका एक तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, दूसरा आप दोबारा देखें जरा कोलिजन कितना कम हो गया। आप नोट करो जरा, यहाँ आके रुक गया, ये कोलिजन हो रहा है, अब कांस्टेंट हो गया। और टेम्परेचर कम करूंगा, और टेम्परेचर कम करूंगा, अब देखो कोलिजन काउंट करता हूं मैं दोबारा, अब उससे भी कम आएगा। ये देखो उससे भी कम आ रहा है अब, ये देखो, ये टेम्परेचर और कम कर दिया मैंने, और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया। अभी कोलिजन काउंटर देखो 250 पर है, सही है। और कम कर दिया, टेम्परेचर कम 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 कम, और डिक्रीज और डिक्रीज और डिक्रीज। अब मैं कोलिजन काउंटर लगाता हूँ जरा, देखो 157 पे आकर रुक गया। तो बेटा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर, जब दे आर गोइंग टू कोलाइड विद ईच अदर तो फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा, फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया सर, सर मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया, ये जो आपने फ्रीक्वेंट कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन लिखा है ना सर, मुझे इसका मतलब नहीं समझ आया। अभी समझ आ जाएगा इसका मतलब, अभी समझ आ जाएगा इसका मतलब। इसका मतलब ये है बेटा कि आप तो कोलिजन करवा रहे हो, मतलब, लेकिन आप फ्रीक्वेंट नहीं करवा रहे हो, मतलब अब्बू से पैसे तो मांग रहे हो लेकिन बार बार नहीं मांग रहे हो आप बार बार मांगो, बार बार कोलिजन कराओ, बार बार कोलिजन कराओ, बार बार कराओ, बार बार कोलिजन कराओ, बार बार कोलिजन कराओ, बार बार कोलिजन कराओ, बार बार कोलिजन कराओ। अगर एक कोलिजन भी आपका सक्सेसफुल हो गया,
एक कोलिजन भी अगर आपका सक्सेसफुल हो गया तो मतलब प्रोडक्ट आपकी बन गई, मतलब आपका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो गया। भैया आप मुझे बॉल थ्रो कर रहे हो, आप मुझे बॉल थ्रो कर रहे हो, सही है। आपने एक बॉल मेरी तरफ थ्रो की, दूसरी दफा, तीन चार, मैं मिस करता जा रहा हूँ, मेरे मेरे हाथ से बॉल मिस होती जा रही है, मैं कैच ही नहीं कर पा रहा। लेकिन आप हौसला नहीं हार रहे हो, आप फेंकते जा रहे हो, और 15, 20, 30, 40, 50। जो 50th बॉल थी, 50वीं जो बॉल थी, वो मुझसे कैच हो गई ना यार, कैच देखो ना। और अगर आप बीच में हिम्मत हार जाते तो ये तो हो ही नहीं पाता कभी रिएक्शन। तो आपको बार बार करना होता है बेटा, आपको फ्रीक्वेंटली चीजें करनी पड़ती हैं। सर मुझे कोई चीज याद नहीं होती सर, करते रहो याद। कीप कीप मेमोराइजिंग, कीप मेमोराइजिंग, कीप मेमोराइजिंग। 110% आपको मेमोराइज होगा। दिस इज इम्पॉसिबल कि आप कोई चीज करना चाह रहे हो और वो नहीं हो रही है, इम्पॉसिबल बेटा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि जब आपका फ्रीक्वेंट कोलिजन होगा तो फिर कोलिजन आपका इफेक्टिव भी हो जाएगा अल्टीमेटली। तो इसलिए बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आपका, फास्ट हो जाएगा। ओके। अब हम आते हैं अपने अगले फैक्टर की तरफ, जो कि है प्रेशर। बेटा प्रेशर की जो टर्म है ना, वो गैसेस के लिए यूज होती है वैसे जनरली। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपका प्रेशर इंक्रीज, देखो बेटा एक बात मैं आपको बार बार बता दूं, रेट ऑफ रिएक्शन में आपकी हर चीज का ताल्लुक, आपकी हर चीज का ताल्लुक, आपकी हर चीज का ताल्लुक किससे है? कोलिजन से है। एवरीथिंग, एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन कोलिजन, everything is depending on collision, everything is depending on collision, remember beta, that is very important। हर चीज कोलिजन पे डिपेंड कर रही है आपकी। तो प्रेशर इंक्रीज करने से मेरे बच्चे, प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? कोलिजन इंक्रीज होगा। सर कैसे? सर कैसे, आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज हो रहा है? क्यों सर, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। नहीं सर समझ नहीं आया यार, सर सर समझ नहीं आया सर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जो रूम है उसमें मैक्सिमम 20% ला सकते हैं एट अ टाइम। आपके पास जो रूम है उसमें 20% कैन ऑक्यूपाई एट द सेम टाइम। मैं आपको कह रहा हूँ यार, आपके पास 40% कमरे में घुसा दो तुम। जाहिर है यार, जब आप इतना ज्यादा अमाउंट बढ़ाओगे और आप ये कंसीडर करोगे कि कोलिजन ना हो, दिस इज इम्पॉसिबल। अब एक दूसरे से लोग ज्यादा कोलाइड करेंगे, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, तो उनकी मजबूरी है कोलाइड करना, उनकी मजबूरी है कोलाइड करना। यही बात अगर मैं आपको यूं करके समझाऊं मेरे बच्चे, यही बात अगर मैं आपको बेटा यूं करके समझाऊं कि लेट्स सपोज, कि बेटा लेट्स सपोज मैं आपको ये कहता हूं कि ये मेरे पास एक बिल्कुल एम्प्टी कंटेनर है, ये मेरे पास बिल्कुल एक एम्प्टी कंटेनर है जिसका कोलिजन अभी बिल्कुल, वॉल कोलिजन अभी जिसका जीरो है। आपके बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पर, कॉर्नर पर वॉल कोलिजन जीरो आ रहा है। ओके। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि प्रेशर इंक्रीज करने से कोलिजन कैसे इंक्रीज होता है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही एक बात बता दी है बेटा, हर चीज यहाँ कोलिजन है, हर चीज यहाँ पर कोलिजन से रिलेटेड है। कोलिजन ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, कोलिजन कम होगा तो रेट कम होगा। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेशर के ज्यादा होने से कोलिजन कैसे ज्यादा होता है। सो मैंने क्या किया बेटा, पार्टिकल्स इतने बहुत हैं, इतने पार्टिकल बहुत हैं ताकि मैं रिलेट करवा सकूं। दिस इज एनफ, दिस इज एनफ, दिस इज एनफ। अब मैं कोलिजन के काउंट चला देता हूं कि कितना कोलिजन हो रहा है। ओके। सो इफ यू कैन सी दिस मेरे बच्चों, दिस इज 35 कोलिजन पर सेकेंड। 35 टाइम्स वो कोलाइड कर रहे हैं विद ईच अदर। ओके। मैं काम करता हूं, आप सब बच्चों को पता है, आप सब बच्चों को पता है कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस सो द वॉल्यूम डिक्रीजेस, व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस सो द वॉल्यूम डिक्रीजेस। कैसे सर कैसे? बेटा जरा देखिएगा। मैंने आयजा को बुलाया, मैंने कहा आयजा जरा यार इस बॉल को धक्का लगाना जरा। आयजा आई, आयजा ने भाई फुल धक्का लगाना शुरू कर दिया यार। आयजा ने धक्का लगाया तो इस बॉल को आयजा लेती लाती 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 यहाँ ले आई। मैंने आयजा को बोला और आयजा, और आयजा, और आयजा, और आयजा ने और भाई
मैंने जान लगा दी, बिल्कुल करीब करीब आ गए अब। तो आपने जब प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, आपके सामने है। कोई मैंने थोड़ी वॉल्यूम डिक्रीज किया है यार। बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। अच्छा जी। सर तो इसमें कोलिजन का क्या इफेक्ट आया? तो भाई देखो ना यार, आप जरा अपने लेफ्ट कॉर्नर पे देखो, अभी वॉल कोलिजन कितना था, 35 था। मैं दोबारा चलाता हूँ, मैं दोबारा चलाता हूँ। ओए होए 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 होए, 42 हो गया। 42 कोलिजन। आप देख रहे हो बेटा, आप देख रहे हो, कोलिजन बढ़ गया। अल्टीमेटली जब कोलिजन बढ़ा तो कोई ना कोई तो एक सक्सेसफुल रहेगा। कोई ना कोई तो एक सक्सेसफुल कोलिजन होगा मेरे बच्चों। कोई ना कोई तो एक सक्सेसफुल कोलिजन होगा ना। क्या कहते हो, ऐसे ही है ना? कोई ना कोई तो रिएक्शन करेगा यार। किसी ना किसी वजह से ही तो, किसी ना किसी एक मॉलिक्यूल या एटम की वजह से तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा ना यार। तो ये है बेटा, ये है बात असल, कि जब आपने वॉल्यूम को डिक्रीज किया, जब आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, तो अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली आपका वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। जब आपका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो आपका कोलिजन इंक्रीज हो गया। जब आपका नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली आपका इफेक्टिव कोलिजन भी इंक्रीज होगा। सक्सेसफुल कोलिजन, कोई ना कोई तो सक्सेसफुल कोलिजन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन अल्टीमेटली आपका क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो ये है बेटा इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट। तो ये आपको याद रखना है भाई, ये आपको याद रखना है भाई। ओके। तो ये आसान सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि प्रेशर जब आपका इंक्रीज हुआ मेरे बच्चों, तो वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ। जब वॉल्यूम आपका डिक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, और फिर फ्रीक्वेंट कोलिजन स्टार्ट हो गया। और जब फ्रीक्वेंट कोलिजन स्टार्ट होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। प्रेशर भी एक्सप्लेन हो गया। आगे आ जाओ जरा। सर कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है रेट? सर कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे स्पीड बढ़ती है? फिर मैं आपको कहूंगा, फिर मैं आपको कहूंगा एक ही बात, फिर मैं आपको कहूंगा एक ही बात। कोलिजन 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 कोलिजन। भाई व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? आयजा विल से सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Khadija will say the number of particles. Okay, yes, concentration is the number of particles. तो बेटा कम पार्टिकल होंगे तो कम कोलिजन होगा, ज्यादा पार्टिकल होंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा। कम पार्टिकल्स होंगे तो कम कोलिजन होगा, ज्यादा पार्टिकल्स होंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा। सर कैसे? सर बात नहीं समझ आई सर। सर कैसे? सर बात नहीं समझ आई। आगे आ जाओ जरा। अब मैं फिर एक दफा से आपको एनिमेशन के पास अगर लेकर चलूं मेरे बच्चों, तो मैं एक दफा फिर इसको एम्प्टी कर रहा हूँ, कंटेनर को मैं दोबारा से देखना चाह रहा हूँ बेटा। ये आपका, इसका वॉल्यूम आ गया अपने ओरिजिनल स्टेट में, मैं इसे ले आया। मैं अपनी इसे ओरिजिनल स्टेट में ले आया। ओके। अभी ये स्क्रीन आ जाएगी बेटा मेरी। ओके, ये आ गया बेटा आपके पास दोबारा। ओके। अभी मैं वॉल कोलिजन इसका जीरो कर देता हूँ। बेटा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये है बस। अभी मैंने एक दफा पंप किया है। बेटा अब मैं सपोज कर रहा हूँ, बेटा 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 अब मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास पार्टिकल्स है ये 50 पार्टिकल्स है। कितने? 50। कितने? 50। कितने? 50 पार्टिकल्स हैं। मैं इनका जरा कोलिजन चेक कर लूं कितना हो रहा है। ये आपका कोलिजन हो रहा है बेटा, ये आपका कोलिजन है मेरे बच्चों। 27 पे आके स्टॉप हो गया ये। बेटा ये 27 आपका कोलिजन हो रहा है, राइट? ओके। ओके, ये आपका कोलिजन। मैं पार्टिकल्स को बढ़ा रहा हूँ। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इंक्रीज कर दिया। अरे यार क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कोलिजन देखते हैं जरा। पहले 27 था। ओए होए 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 होए, 97। 97। देखो 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 देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया। यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया। यानी कि कंसंट्रेशन बढ़ाने से कोलिजन बढ़ गया। तो बेहतरीन हो गया, काम तमाम हो गया, टाइट हो गया काम। सो एज द नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस, so more particles per unit volume increases,
सर जब मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीजेस, यानी कि वॉल्यूम अभी भी वही है, बस नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए, सो पार्टिकल कम क्लोजर, तो फ्रीक्वेंट कोलिजन इंक्रीजेस। फ्रीक्वेंट कोलिजन जब इंक्रीज होता है तो इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होता है, सो अल्टीमेटली द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज। तो ये भी एक फैक्टर है जिस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब आते हैं सरफेस एरिया पर। ओके बेटा, सरफेस एरिया का क्या सीन है? बेटा जब सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। सर कैसे यार, सर कैसे? बेटा आपके हाथ में जो डिवाइस है, लेट सपोज आपके पास आईपैड है, आईफोन है, कोई भी फोन है, कोई भी फोन है, सैमसंग का है, चलो मैं आईफोन के फेवर में नहीं हूँ भाई। तो लेट सपोज आपके पास कोई फोन है। अब मैंने आपको कहा यार आप इस फोन को पानी में डाल दो, मतलब सच में नहीं डाल देना भाई, पानी में डाल दो। अब आपका फोन लेट सपोज कुछ ऐसा है। अब कितनी ऐसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां से पानी आके कोलाइड करेगा? एक, दो, तीन, चार, ओके, ऊपर से और नीचे से, तो टोटल सिक्स साइड्स हैं। टोटल सिक्स साइड्स हैं मोबाइल के। टोटल सिक्स साइड्स हैं मोबाइल के जहां से पानी इन कांटेक्ट में आ सकता है, जहां से पानी इन कांटेक्ट में आ सकता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अब मैंने मोबाइल के चार पीस कर दिए। अब ये मोबाइल का पहला पीस है। अब ये आपके पास मोबाइल का पहला पीस है। और ये मैंने साथ में, आप देख रहे हैं आपके आपके राइट हैंड साइड पे, आपके बॉटम राइट पर मैंने पीसीस बनाए हुए हैं। आपके बॉटम राइट पर मैंने डिफरेंट पीसीस कर दिए उसके। वन पीस कैन अटैच विथ वाटर सिक्स साइड्स, है ना? वन पीस कैन बी अटैच्ड फ्रॉम सिक्स साइड्स। तो कितने छोटे छोटे डब्बे हैं? लगा लो, फर्स्ट करो, आपके पास ये सेवन बॉक्सेस हैं। तो ईच बॉक्स इज गोइंग टू अटैच विद वाटर विथ सिक्स साइड्स। तो अगर एक बॉक्स सिक्स साइड से अटैच्ड हो रहा है तो टोटल सेवन बॉक्सेस है। तो सेवन सिक्स है भाई 42। 42 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गए आपके पास। तो सरफेस एरिया जब आपका इंक्रीज होता है तो मोर पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, आपका कोलिजन इंक्रीज हो जाता है। और जब आपका कोलिजन इंक्रीज होगा, देखो आखिर में वही आ गया ना बात यार, कोलिजन पे ही आ गई ना यार, सारी बातें कोलिजन पे आ रही है बेटा। कोलिजन इंक्रीज होगा तो फ्रीक्वेंट कोलिजन इंक्रीज होगा। फ्रीक्वेंट कोलिजन इंक्रीज होगा तो आपके पास सक्सेसफुल प्रोडक्ट बनेगा, सक्सेसफुल कोलिजन हो जाएगा। जब सक्सेसफुल कोलिजन होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इज गोइंग गोइंग टू इंक्रीज। बेटा मेरी कोई बात आपको अगर ना समझ आ रही है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। यस आयजा एंड खदीजा, बेटा कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आ रही हो, सो फील फ्री बेटा, फील फ्री। यस, No, sir. एवरीथिंग इज ओके। Yes. बेटा कोई क्वेश्चन तो नहीं है? No, sir. ओके गुड। तो बेटा ये थे वो फैक्टर्स जिन पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। ओके